हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर.एन. सिंह जीव विज्ञान से संबंधित लेकर के आया हूँ जानकारियाँ आप लोगों के लिए, और आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। इसी से संबंधित मेंडल के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो में। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडल अपने प्रयोग के आधार पर कुल 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, इसको पूर्ण प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किया था अपने प्रयोग के आधार पर। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम में क्या है? जब विपर्यासी लक्षण वाले, जब विपर्यासी तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी कहा जाता है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें हम, लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में यदि लाल पुष्प वाले पौधे तैयार होते हैं, लाल पुष्प देने वाले पौधे बनते हैं, तो यहाँ पर लाल लक्षण प्रभावी है और सफ़ेद लक्षण अप्रभावी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर बताया आपको, लाल पुष्प
कैपिटल आर ये लाल पुष्प देने वाला पौधा है, लाल पुष्प देने वाला पौधा। और स्मॉल आर सफ़ेद पुष्प देने वाला पौधा। इनके बीच क्रॉस कराया जाता है। सबसे पहले गैमेट बनाएंगे, इनके युग्मक बनाएंगे। तो कैपिटल आर लाल लक्षण है, ये लाल गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्मॉल आर ये जो है सफ़ेद पुष्प को प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि ये इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यह इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यह इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली पीढ़ी के संतति हैं। ये सभी के सभी यदि लाल दिखाई देते हैं, सभी के सभी लाल पुष्प वाले पौधे होते हैं, लाल पुष्प वाले पौधे। जितने भी पौधे तैयार होंगे वो लाल पुष्प देने वाले होंगे। लेकिन इसमें सफ़ेद पुष्प के भी गुण दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद, सभी पौधों में सफ़ेद पुष्प देने का भी जो है गुण इसमें छुपा हुआ है। दिखाई कौन दे रहा है? लाल पुष्प देने वाले, यानी लाल पुष्प यहाँ पर प्रभावी है, जबकि सफ़ेद पुष्प क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो इस नियम को जो है प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यही नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। तो जब किसी लक्षण के लिए दो भिन्न गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण परिलक्षित होता है वो प्रभावी होता है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, परिलक्षित नहीं होता है, वह अप्रभावी होता है। तो इसे जो है प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। F1 पीढ़ी के पौधों में जब युग्मक का निर्माण होता है तो इनके दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक के निर्माण के समय जो है दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। युग्मक बनते समय इनके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको जो है युग्मकों की शुद्धता, यानी युग्मक बनते समय जो लक्षण अलग अलग हो रहे हैं, अर्थात वो प्योर हो जा रहे हैं, शुद्ध हो जा रहे हैं, तो इसे जो है युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं, या इसी को जो है पृथक्करण कहा जाता है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, जब इनके युग्मक बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो है इनके लक्षण एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए इसे पृथक्करण कहा जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि यह देखा जाता है कि यदि ये इसके साथ में क्रॉस होता है तो कैपिटल आर, और यही इसके साथ में क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ में क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इसके साथ होता है तो स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए इसके पहले वाले ये जो थे संकर थे, पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी से संतति हैं, प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या थे? संकर थे। लेकिन जब युग्मक इनका बना तो ये युग्मक एक दूसरे से लक्षणों को पृथक कर लिए, अलग कर लिए।
लक्षण इनके जो है अलग अलग हो गए, और फिर उनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो देखिए ये जो है लाल पुष्प होता है, शुद्ध लाल होता है, शुद्ध लाल। ये भी लाल होंगे लेकिन संकर होंगे, संकर लाल हैं ये। और ये शुद्ध सफेद हो जाएगा, शुद्ध सफेद। क्या यहाँ पर जो लक्षण हैं वो पृथक हुए कि नहीं हुए? संकर से जो है शुद्ध प्राप्त हो गए, तो ये पृथक हो गए। पृथक होने से ही जो है ये इनकी शुद्धता आ जाती है, इसलिए इसको जो है हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 नियम अभी आप लोगों को बताया गया। पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र विभवन का नियम जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।